आखिर पीटर पेटिग्रू ने पॉटर्स को धोखा क्यों दिया? प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि पीटर पेटिग्रू ही वो इंसान था जिसने वोल्डेमॉर्ट को पॉटर्स की लोकेशन के बारे में बताया था और उसी के वजह से वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स तक पहुंच पाया था। पर आखिर पीटर ने अपने दोस्तों को धोखा क्यों दिया? क्यों उसने अपने दोस्तों की जान की परवाह नहीं की? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पीटर ने पॉटर्स को धोखा क्यों दिया, इसका जवाब जानने से पहले हमें पीटर के पास्ट के बारे में जानना होगा। हमें ये जानना होगा कि वो आखिर कैसा इंसान था, उसकी दोस्ती जेम्स सीरियस और ल्यूपिन से कैसे हुई और वो वोल्डेमॉर्ट तक कैसे पहुंचा। तो जब पीटर हॉगवर्ट्स आया वो ग्रिफिंडोर में चुन लिया गया और कुछ टाइम बाद ही उसकी दोस्ती जेम्स सीरियस और ल्यूपिन से हुई। शुरू से ही पीटर एक बहुत ही कमजोर और एक कायर इंसान था। ग्रिफिंडोर में चुने जाने के बावजूद उसमें कभी भी एक ग्रिफिंडोर की क्वालिटी नजर नहीं आई। उसने कभी भी कोई भी ब्रेवरी नहीं दिखाई। वो हमेशा अपने दोस्तों के साए में ही रहता था और उसके दोस्त ही उसे प्रोटेक्ट करते थे। शायद सॉर्टिंग हैट ने उसे ग्रिफिंडोर में इसलिए चुना क्योंकि वो ताकतवर और ब्रेव लोगों के साथ रहकर उनके जैसा बनना चाहता था। पीटर ने जेम्स और सीरियस से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त जेम्स और सीरियस स्कूल के सबसे टैलेंटेड और पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक थे। प्रिजनर ऑफ एज़्काबान बुक में मैकगोनागल जब फर्स्ट से पीटर पेटिग्रू के बारे में बात करती है तब वो ये रिवील करती है कि सीरियस, जेम्स, पीटर और लुपिन बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो चारों अक्सर मुसीबत मोल लेते थे। वो ये भी बताती है कि पीटर उन तीनों की तरह इतना टैलेंटेड तो नहीं था और वो इतना पॉपुलर भी नहीं था जितने कि उसके बाकी दोस्त थे, पर फिर भी जेम्स, सीरियस और लुपिन उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे और उसकी परवाह करते थे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर और भी कई बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो और अगर आपको वहां पर हैवी डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रेविडील नाम का एक चैनल है जिसे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स देखने को मिलते हैं और कुछ डील्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ₹1 ही में जाते हैं और कभी कभी तो आपको ऐसे भी डील्स देखने को मिलेंगे कि 15,000 का मोबाइल एक्चुअली 1000 में बिका है। तो इन डील्स को ग्रैब करने के लिए फटाफट जाओ और ग्रेविडील चैनल ज्वाइन करो। मैं उसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पीटर शुरू से ही एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था। उसने जेम्स और सीरियस से इसलिए दोस्ती की क्योंकि वो उन्हें सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर मानता था और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक में भी ये बात प्रूव हुई है जब हैरी उस पेंसिव में स्नेप की वो मेमोरी देखता है जिसमें जेम्स स्नेप को हवा में उल्टा लटकाता है। वैसे मूवी में तो इतना ही दिखाया गया था, पर बुक में इस सीन की डिटेल्ड स्टोरी है। स्नेप को बुली करने से पहले जेम्स एक गोल्डन स्नेच के साथ खेलते हुए पीटर पेटिग्रू के सामने अपने क्विडिच स्किल्स शो ऑफ करता है और पीटर काफी एक्साइटेड होकर उसे देखता है। जब जेम्स किसी और को लेकर जोक करता है तब पीटर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट प्रिजनर ऑफ एज़्काबान बुक में जब सीरियस का सामना पीटर से होता है तब सीरियस खुद पीटर से कहता है कि मैंने शुरू से ही तुम पर शक क्यों नहीं किया, तुम्हें तो हमेशा ताकतवर दोस्त पसंद थे जो तुम्हारा ख्याल रखे, जैसे कि मैं और जेम्स। इसी सीन के दौरान सीरियस पीटर से ये भी कहता है कि पीटर ने कभी भी किसी की कोई मदद नहीं की जब तक उसे उसमें अपना फायदा ना नजर आए। सीरियस पीटर से ये भी कहता है कि वोल्डेमॉर्ट 15 सालों से छिपा हुआ है और वो अधमरी हालत में रह रहा है, पर तुम कभी भी डंबलडोर के नाक के नीचे किसी की भी जान नहीं लोगे, वो भी किसी ऐसे जादूगर के लिए जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी है। तुम उसके पास वापस जाने से पहले ये मेक श्योर करना चाहोगे कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ लौटे, सिर्फ तभी ही तुम उसके पास लौटोगे, है ना? सीरियस की इन बातों से ये साफ साबित होता है कि पीटर एक बहुत ही सेल्फिश और ताकत का भूखा इंसान था। हॉगवर्ट्स में जेम्स और सीरियस पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए पीटर ने उनसे दोस्ती की थी ताकि वो उनकी ताकत का फायदा उठा सके। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद जेम्स, सीरियस, ल्यूपिन और पेटिग्रू चारों ने ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को ज्वाइन किया क्योंकि फर्स्ट विजिटिंग वॉर अब शुरू हो चुका था और वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स और डेथ ईटर्स बढ़ते जा रहे थे और उनका मुकाबला करने के लिए ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर्स कम पड़ रहे थे। शायद इसी दौरान पीटर को ये लगा कि अगर वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ता रहा तो वो जरूर मारा जाएगा, इसलिए मौका मिलते ही उसने खुद की जान बचाने के लिए वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर लिया। वोल्डेमॉर्ट भी पीटर के इरादों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि पीटर एक बहुत ही सेल्फिश और एक कायर इंसान है और वो उसका साथ सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दे रहा है। पर वोल्डेमॉर्ट ने पीटर को अपना डेथ ईटर इसलिए बनाया क्योंकि भले ही पीटर स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर पीटर ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का एक मेंबर था और उसने वोल्डेमॉर्ट को काफी जरूरी जानकारी दी थी जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट फर्स्ट विजिटिंग वॉर में जीत रहा था। शुरू से ही सीरियस को शक था कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में कोई तो ऐसा इंसान है जो उन्हें धोखा दे रहा है और वोल्डेमॉर्ट तक जरूरी जानकारी पहुंचा रहा है। सीरियस को लगा कि वो इंसान शायद ल्यूपिन है, इसलिए तो जब पॉटर्स वोल्डेमॉर्ट से बचने के लिए फिडेलियस चार्म का यूज करते हैं और वो सीक्रेट कीपर सीरियस को बनाते हैं, तब सीरियस अपनी जगह पीटर को सीक्रेट कीपर बनवाता है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलने देता है, ना ही डंबलडोर को।
उस वक्त सभी को यही लग रहा था कि सीक्रेट कीपर सीरियस है। सीरियस को लगा कि अगर लुपिन को ये पता चल गया कि सीक्रेट कीपर पीटर है तो वो ये बात वोल्डेमॉर्ट को बता देगा, पर वो ये नहीं जानता था कि असली धोखेबाज पीटर पेटिग्रू है। पीटर को जैसे ही मौका मिलता है वो वोल्डेमॉर्ट को पॉटर्स की लोकेशन के बारे में बता देता है और उसके बाद वोल्डेमॉर्ट क्या करता है ये तो हमने सीरीज में देखा ही है। अगर आप जानना चाहते हो कि पॉटर्स के मरने के बाद उस रात पेटिग्रू के साथ क्या हुआ और फिडेलिस चार्म कैसे काम करता है, ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।